हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। बेसिकली जीओसी का। कल बेसिकली हम एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे थे किसमें, बेंजोइक एसिड में। बेंजोइक एसिड में देखा था कल हमने सिर्फ इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगा के हमने एसिडिक स्ट्रेंथ देखा था। आज बेसिकली हम फिनॉल में देखेंगे। फिनॉल में देखेंगे और डिफरेंट और भी आगे देखेंगे। तो बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ इन फिनॉल, सबसे पहले हमको पढ़ना है एसिडिक स्ट्रेंथ इन फिनॉल। तो बेसिकली जैसे कि कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट लग रहा था, इसमें कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। इसमें पहला पॉइंट लिखो कि नो ऑर्थो इफेक्ट, नो ऑर्थो इफेक्ट, इसमें कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट इसमें लिखो, क्या लिखो कि यहाँ पर वहाँ बेंजोइक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इधर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होगी, डिक्रीज होगी। चलो लिख दे रहा हूँ डिक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी है, डिक्रीज होगी। अब देखो कैसे, सपोज दैट मैंने एक फिनॉल लिया, फिनॉल, और इसके इधर पैरा पोजीशन में NO2 ग्रुप लगा दिया। अब ये एसिड कब कहलाएगा, तभी अपना H+ दे देगा। तो किस तरह देगा H+ अपना, इस तरह कुछ ओ नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और बेसिकली H+ दे देगा। अब दूसरा केस देखना, अगर मैं इधर फिनॉल ले रहा हूं, फिनॉल OH, और अगर मैं इसकी ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ले रहा हूं, तो इधर देखो, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही है, पहले हो रही है। तो ये क्या आसानी से, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो क्या ये आसानी से H+ देगा, बिल्कुल नहीं देगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ये आसानी से नहीं देगा। हालांकि हम दे रहे हैं, लेकिन ये आसानी से नहीं देगा NO2, और इसने H+ रिलीज किया। अब बेसिकली ए है ऑर्थो, ये है पैरा। अब एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा, ऑर्थो में बेसिकली इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है, तो मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू पैरा। पैरा की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑर्थो। तो इतनी बात याद रखना। अब हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और तुम आंसर बताना। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं बेसिकली तुमको। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो पहला क्वेश्चन, OH NO2, फिनॉल का ले रहे हैं, फिनॉल ले लो सबसे पहले, फिनॉल, और इधर NO2 इस साइड इधर लगा है। और तीसरा फिनॉल NO2 ग्रुप लग गया है पैरा पोजीशन पे। अब ए है, बी है, सी है, इसमें बताओ। दूसरा क्वेश्चन इधर ही दे रहा हूं, बेसिकली ये क्या हो गया, फिनॉल, इधर CH3 ग्रुप लग गया, एक और फिनॉल, इस पर CH3 इधर लगा दो मेटा पोजीशन पर, एक और फिनॉल लो, और इसमें कहाँ लगा दो CH3, नीचे CH3। अब सबसे पहले ये दो क्वेश्चन करो। सबसे पहले इसमें देखो,
इधर क्या है बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है इधर। चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह छोड़ो, सीधे इफेक्ट देखो। इधर माइनस एम लग रहा है और क्या लग रहा है माइनस आई, और इधर भी क्या लग रहा है माइनस एम माइनस आई। क्या मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट लगता है? बिल्कुल नहीं। तो इधर केवल माइनस आई ही लगेगा, माइनस आई ही लगने वाला है। अब मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव, बिल्कुल। तो इसमें और इसमें देखो, तो तुम इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है एज कंपेयर टू पैरा, मतलब सी पहले जाएगा, फिर उसके बाद क्या आने वाला है ए, और फिर उसके बाद क्या आने वाला है बी, सबसे कम इंडक्टिव बी। मतलब ये कहाँ कहाँ सी वाला पैरा पोजीशन पर है, और ये वाला ये ऑर्थो पोजीशन पर है, और ये वाला NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगा है। तो ऐसे याद रख लेना पॉम। फिनॉल के केस में कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ याद रखोगे? पॉम। ये क्वेश्चन आता है, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ी इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलो इसमें देखो, इसमें इधर क्या लग रहा है? सबसे पहले प्लस एम लग रहा है, प्लस आई। इधर केवल इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई। इधर बताओ प्लस एम प्लस आई लग रहा है। अब ऑर्डर बता दो बस। बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एम के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टिव, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई के। तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बेसिकली इसका होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना प्लस के, तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम ज़्यादा बोल देंगे इधर एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। तो बी वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद देखो एम इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, मीजोमेरिक इफेक्ट सेम ग्रुप लगे हैं मिथाइल। अब देखो इंडक्टिव प्लस आई, जितना ज़्यादा दूर उतनी ही अच्छी बात, जितनी ज़्यादा दूर उतनी ही अच्छी बात। तो बी के बाद आएगा सी, उसके बाद क्या आएगा ए। तो ये ऑर्डर होने वाला है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन ले रहे हैं अभी। चलो क्वेश्चन लो। फिनॉल, इधर NO2 लगा दो, फिर इधर फिनॉल, इधर लगा दो CH3 ग्रुप, और फिर इधर ले लो फिनॉल, और इधर लगा दो क्या OCH3, बेसिकली OCH3। अब फोर्थ क्वेश्चन इधर लो, OH क्लोरीन, OH क्लोरीन, OH ब्रोमीन, OH आयोडीन। बेसिकली आप देखो इसमें सबसे पहले देखो माइनस एम इधर लग रहा है, माइनस एम माइनस आई। इधर क्या लग रहा है प्लस एम प्लस आई, और इधर पे क्या लग रहा है प्लस एम। इधर पे प्लस एम क्या इससे तो ज़्यादा है, प्लस एम ज़्यादा है, और प्लस आई। बेसिकली ये सब क्या लगा दिया हमने, मीजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन होगा? माइनस एम वाला, ए बी सी। तो देखो माइनस प्लस से ज़्यादा तो माइनस होगा, मतलब ए सबसे ज़्यादा, और इधर प्लस एम ज़्यादा है, मतलब ये सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो उसके बाद आएगा बी, सबसे कम आएगा सी, क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करेगा पहले, बाद में इंडक्टिव देखना है। मीजोमेरिक इफेक्ट जिसका ज़्यादा उसकी प्लस एम जिसका ज़्यादा, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो इसीलिए कम हो गई। अब इधर पे देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, मेटा पोजीशन पर सभी ग्रुप लगे हैं, और मेटा पोजीशन पर इंडक्टिव भी लगता है, माइनस आई
माइनस आई। अब इस सीरीज का तो तुमको इंडक्टिव इफेक्ट की सीरीज तो पता है, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहने वाला है, कुछ इस तरह। ठीक है, इतनी बात चमकी, तो फिर आगे की तरफ बढ़े। अब एसिडिक स्ट्रेंथ हम किस में देखेंगे, डिफरेंट फैमिली में। अभी तो तब तो सेम फैमिली चल रही थी, जैसे अभी कार बेसिकली क्या, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CO ग्रुप लगा था या OH ग्रुप लगा था। अब हम डिफरेंट फैमिली ले रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट फैमिली। अब हम बेसिकली डिफरेंट फैमिली में देख रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखो, मैं डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ ऑर्डर डिफरेंट फैमिली का। ये pKa मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट से ये ऑर्डर निकले हैं। तो ये पूछना मत कि ये ऑर्डर याद करना है या नहीं करना है, याद करना है, बिल्कुल करना है। और ये कहाँ से आया है, ये आया है बेसिकली एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट से, मतलब उसकी वैल्यू, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू देख के साइंटिस्ट ने क्या ऑर्डर बनाया है डिफरेंट फैमिली में। तो देखो, डायरेक्ट मैं ऑर्डर लिखवा रहा हूँ। पहले सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, फिर है पिक्रिक एसिड, उसके बाद स्क्वायरिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड, फिर है डाइनाइट्रोफिनॉल, डाइनाइट्रोफिनॉल, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फिर उसके बाद क्या है, मोनोनाइट्रोफिनॉल, मोनोनाइट्रोफिनॉल, फिर उसके बाद फिनॉल, फिर अमोनियम, फिर मीथेनॉल, H2O, फिर है एल्कोहल, फिर है एल्काइन, फिर है अमाइन, फिर उसके बाद क्या है, अल्कीन, अल्कीन, और फिर उसके बाद है अल्केन। देखो बेटा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट फैमिली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको तुमको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक टेस्ट वाला क्वेश्चन बनता है, और एक बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ लेगा डिफरेंट डिफरेंट फैमिली देके। तो ये तुमको ऑर्डर याद रखने ही पड़ेंगे, ये ऑर्डर तुमको याद करने हैं, याद करो। ये ऑर्डर वाइज याद होना बहुत ज़रूरी है, मतलब इससे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। रिएक्शन फिजिबिलिटी भी पूछ सकता है इसी ऑर्डर से, और डिफरेंट टाइप के एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर्स निकलवा सकता है। तो ये फैमिली तुमको याद रखना है। सल्फोनिक एसिड, पिक्रिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड, डाइनाइट्रोफिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रोफिनॉल, उसके बाद फिनॉल, फिर अमोनियम, फिर मेथेनॉल, फिर वाटर, फिर एल्कोहल, फिर अल्काइन, अमाइन, अल्कीन, अल्केन। ये ऑर्डर याद रखने हैं। हाँ, अब इसमें मैं इतना बता दूंगा कि बेसिकली इसमें से जो तुमको नहीं पता है उनको मैं उनके स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, तुमको पता चल जाएगा। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता दूंगा इसमें। इस बेसिकली ये तुमको याद रखनी है। अब इसमें जिसके नाम नहीं पता, जैसे स्क्वायरिक एसिड का तुमको नाम नहीं पता होगा, मुझे पता है, तुमको जो नहीं पता मुझे पता है, तो बस वो मैं बता दे रहा हूँ, बस उससे तुम्हारा खेल हो जाएगा। बेसिकली सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड में pH SO3H की एसिडिक स्ट्रेंथ HSO3H से ज़्यादा होती है, इतनी बात याद रखना, सल्फोनिक एसिड। और फिर दूसरा क्या है, स्क्वायरिक एसिड। स्क्वायरिक एसिड पता नहीं होगा, पहला। दूसरा, तुमको स्क्वायरिक एसिड का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, स्क्वायरिक एसिड।
तो देखो इसका स्ट्रक्चर बना के बता दे रहा हूँ बेसिकली। इधर 2 OH लगा देना, लगे होंगे, तुमको बस पहचानना है। ऑर्डर तुम याद ही कर लो, बस पहचानना सीख जाओ। ये है बेसिकली क्या, स्क्वायरिक एसिड। अब पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड बेसिकली किसको बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड बेसिकली बोलते हैं ट्राइनाइट्रोफिनॉल को। किसको, ट्राइनाइट्रोफिनॉल को। इधर पे 3 NO2 लगा दो तो उसी को हम पिक्रिक एसिड बोलने लगते हैं, ठीक है। और तुमको क्या पता नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पता होगा, लेकिन इसमें एक ऑर्डर तुमको जरूरी है याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तुम कार्बोक्सिलिक एसिड तो पहचान लोगे, लेकिन एक ऑर्डर याद रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें ऑर्डर क्या याद रखना है, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी बेसिकली किसकी, HCOH, फिर PHCOH, फिर RCOH। बेसिकली R क्या है, मिथाइल ग्रुप। इतनी चीज जो कि तुमको पिछली स्लाइड में पता नहीं होगी। तुमको सल्फोनिक एसिड का पता होगा, लेकिन ये ऑर्डर पता नहीं होगा। स्क्वायरिक एसिड का तुमको स्ट्रक्चर पता नहीं था, मैंने बता दिया। पिक्रिक एसिड बेसिकली, पिक्रिक एसिड का ये नहीं पता होगा, मैंने बता दिया। बकाया तुमको फिनॉल एनॉल अल्कान एल्कान तो आते हैं, तो वो सब मैं सबके स्ट्रक्चर नहीं बताता रहूँगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या बात याद रखनी है, सबसे पहले फॉर्मिक एसिड, फिर फिनोलिक एसिड, फिर बेसिकली मिथाइल ग्रुप लगा होगा। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ तुमको। क्या मैं डिफरेंट फैमिली की अब क्या दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके बताना। तो क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। ए है और फिर इधर बी है, सॉरी सी। इधर मजा आएगा, थोड़ी अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। सी डी, ई, और दूसरा क्वेश्चन लो। ए है, ये बी है, ये सी है, CH3COH, डी CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH। बेसिकली इनके ऑर्डर बताओ। तो जो मैंने अभी क्या, ये क्या दिखाई दे रहे हैं तुमको, डिफरेंट फैमिली दिखाई दे रही है। इधर एसिड ग्रुप लगा है, इधर एल्कोहलिक ग्रुप लगा है, इधर सल्फोनिक ग्रुप लगा है, सल्फोन, इधर अमोनिया है। तो ये अगर तुमको वो जो मैंने ऑर्डर लिखवाए थे pKa, बेसिकली एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के हिसाब से लिखवाई थी वो ऑर्डर। तो अब देख लो, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन होगा, PHCOSO3H, फिर RCSO3H बी, फिर उसके बाद एसिड। देखो तुम क्या करोगे, इसको सी को सबसे पहले रखोगे, क्योंकि इधर तुमको दिखाई देंगे 2 ऑर्थो इफेक्ट। लेकिन बेटा सेम फैमिली में देखना है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट बेसिकली डिफरेंट फैमिली में नहीं देखना है, नहीं देखना है, नहीं देखना है। डायरेक्ट जो मैंने ऑर्डर लिखवाया है उसी ऑर्डर से कर देना है तुमको क्वेश्चन। उसके बाद क्या आएगा, सी, फिर फिनॉल सबसे डी, फिर अमोनियम सबसे लास्ट में ई। इसका ऑर्डर ये होगा। अब इसमें बताओ, डाइनाइट्रोफिनॉल है बेसिकली, और फिर है बेसिकली बेंजोइक एसिड, फिर एसिडिक एसिड, फिर बेसिकली अल्काइन अल्काइन। तो बेसिकली इसका ऑर्डर क्या था, ये बी, उसी से हो जाएगा सी, और फिर सबसे कम अल्काइन का डी, ये निकल के आएगा।
बस तुमको क्या रखना है याद, वो सीरीज याद रख कर करनी है, उसकी ट्रिक बना लेना, चाहे जो कर लेना। और उससे दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट दे, दूसरी टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट। बेसिकली इसमें टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, देखो हाउ टू प्रिडिक्ट, इससे पता चलेगा हाउ टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, हाउ टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, और बेसिकली स्टार पॉइंट रिएक्शन होगी, रिएक्शन विल प्रोसीड, स्टार पॉइंट है रिएक्शन विल प्रोसीड फॉर्मेशन ऑफ वीकर एसिड, हिंदी फॉर्मेशन ऑफ बीकर एसिड। देखो अभी तुमको समझ में आएगा, अभी तुमको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, समझ में आ जाएगा। रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉर्मेशन ऑफ बीकर एसिड, तो कैसा क्वेश्चन होगा, सबसे पहले एक तुमको एसिड दे देगा RCOOOH, और फिर इधर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से हम क्या है बेसिकली हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से क्या कराएंगे SO3 सही है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्शन करवाइए। अगर इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बेसिकली निगेटिव इधर पॉजिटिव, एसिड बेसिकली H+ देखी ही तो बेसिकली एसिड बनता है, और Na+ SO3 H सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब सही है, बेसिकली हाइड्रोजन कार्बोनेट है CO3-, तो अब बेसिकली इसकी रिएक्शन ये नेगेटिव है, इस पे जुड़ जाएगा क्या पॉजिटिव, तो जोड़ दो सीधा, तुमको क्या करना है बेसिकली नेगेटिव पे पॉजिटिव कर दो, ONA, O नेगेटिव है, सोडियम पॉजिटिव है, और इधर बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा H नेगेटिव से जुड़ जाएगा H2CO3, ये बेसिकली क्या है कार्बोनिक एसिड, H2CO3 ये बेसिकली क्या है कार्बोनिक एसिड। अब बताओ इसमें स्ट्रॉन्ग, ये तुम वो सीरीज याद हो अभी लिखवाई थी जो, वो याद हो तो उससे देख के बताओ, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और ये वीक एसिड है, उस जो सीरीज लिखवाई थी उसके हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये वीक एसिड। अगर वीक एसिड बन रहा है मतलब रिएक्शन इज फिजिबल, रिएक्शन होगी। दूसरा एग्जाम्पल PHOH, अब इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवा रहा हूं मैं, तो इधर पॉजिटिव और इधर बेसिकली नेगेटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो बेसिकली इधर से प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बताओ बेसिकली क्या बनेगा, PHO नेगेटिव Na नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ जाएगा और बेसिकली H2CO3। अब देखो बेसिकली फिनॉल और कार्बोनिक एसिड में, कार्बोनिक एसिड उधर आगे था मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये क्या है वीक एसिड एज कंपेयर टू सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन मतलब कार्बोनेट, क्या बोल रहा कार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड। तो रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं, देखो इधर स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, इधर वीक था, तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉर्मेशन ऑफ बीकर एसिड। तो रिएक्शन अगर बीकर एसिड बन रहा है तो रिएक्शन तुमको बोल देनी है फिजिबल है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है तो क्या बोल देना है रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, कार्बोनिक एसिड बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज कंपेयर टू फिनॉल, ये उसी सीरीज से जो अभी लिखवाई थी, ठीक है ना। तो इतनी बात चमकती है, तो अब हम कहाँ चलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ पर।
अब हम चलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ पर। बेसिक स्ट्रेंथ, अब हम बेसिकली बेसिक स्ट्रेंथ पर मूव कर रहे हैं। अब हम देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। अब सबसे पहले स्टेटमेंट लिखो, अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, हमको क्या देखना है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। मोर विल बी, अगर ज्यादा लोन पेयर होंगे नाइट्रोजन के पास तो मोर विल बी बेसिक। देखो कैसे, सपोज दैट एक नाइट्रोजन है, इसके पास बेसिकली ये लोन पेयर है, और बेसिकली बेसिक कब होगा, जब ये अपने लोन पेयर H+ को दे देगा, तभी तो ये बेसिक कहलाएगा। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि बेसिकली लोन पेयर अगर कौन सा ग्रुप इधर ऐसा ऐड कर दें जो कि H+ को देके, मतलब जल्दी लोन पेयर H+ को मिल जाए, और बेसिकली इधर क्या बनेगा, पॉजिटिव, यही तो बनेगा हाइड्रोजन। तो बेसिकली इधर +M, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे +M लगा देंगे अगर हम इधर, तो ये क्या करेंगे, बेसिकली लोन पेयर भर भर के नाइट्रोजन को देंगे, नाइट्रोजन को मिलेगा तो तुरंत ये हाइड्रोजन को तुरंत दे देगा, और बेसिकली अपना बेस बना लेगा, मतलब अच्छा बेसिक कहलाने लगेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है +M के या फिर +I के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है -M एंड -I के। तो पहला पॉइंट जो कि तुमको याद रखना है ये वाला, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है अमाइड से, अमाइड से कम साइनाइड। तो बेसिकली इसमें देखना साइनाइड, अमाइंस क्या होते हैं, RnH2, यही तो होता है बेसिकली अमाइंस। अमाइड क्या होता है, RC++O NH2, और साइनाइड क्या होती है, RC++N। अब देखो इधर तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा एक लोन पेयर, 3 सिग्मा नाइट्रोजन का 3 सिग्मा एक लोन पेयर, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इधर देखो बेसिकली ये लोन पेयर कहाँ जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। देखो सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब ये लोन पेयर पर जा रहा है, इसका मतलब इसका ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। तो मतलब इधर 3 सिग्मा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी, और इधर बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। तो हम क्या एक चीज और बोल सकते हैं, En का ऑर्डर तुमको पता है, En का ऑर्डर बेसिकली sp का ज्यादा होता है sp2 से, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल En s कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बिल्कुल होती है। मतलब सबसे ज्यादा क्या, En जिसकी ज्यादा है बेसिक स्ट्रेंथ उसकी कम आ रही है। En जिसकी ज्यादा है, En बेसिकली साइनाइड की ज्यादा है और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम आ रही है। तो दूसरा जो पहला स्टार पॉइंट है, ये जो दूसरा स्टार पॉइंट लिख सकता हूँ, बेसिक स्ट्रेंथ बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है En के, ये मैं बोल सकता हूँ दूसरा पॉइंट। इतनी बात चमकी हो तो बताओ। और तीसरा पॉइंट, चलो इधर ही लिख दे रहा हूँ, तीसरा पॉइंट इसको रब कर देना, तो अपने नोट में ऐड कर लेना। तीसरा पॉइंट जो बेसिकली लोकलाइज्ड लोन पेयर होते हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड। लोन पेयर, अब क्यों, अगर डीलोकलाइज है बेसिकली
जैसे कि देखो मैं बता रहा हूँ RCH2NH2, बेसिकली NH2, ये बेसिकली क्या है, इधर इसमें तो कोई रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब ये लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। और अगर मैं RCH2 डबल बॉन्ड CH NH2, इधर लोन पेयर, अब बेसिकली रेजोनेंस में जा रहा है तो ये देगा नहीं, आसानी से नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी वो रेजोनेंस कर रहा है, ये आसानी से दे देगा। क्यों, ये लोकलाइज्ड है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, ये तो फ्री बैठा है कि कोई भी ले जाए लोन पेयर। इधर रेजोनेंस वाला ऑलरेडी बिजी है लोन पेयर, तो इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ लोकलाइज्ड लोन पेयर की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। इतनी बात चमक गई, तो ये तुमको कुछ पॉइंट लिखवा दिए। अब मैं एक रूल समझाने जा रहा हूँ। रूल क्या, SIP समझाने जा रहा हूँ, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। SIP अच्छे से समझ लेना, SIP स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। आप समझना इसका क्या, बेसिकली ये 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन के लिए लगते हैं। 1 डिग्री कहाँ लगता है SIP रूल, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन तो बेसिकली होता क्या है, देखो मैंने 1 डिग्री NH2, ये है लोन पेयर इसका। अब बेसिकली अगर ये लोन पेयर H+ को दे दे, H+ को क्या डोनेट कर दे, तो बनने वाला क्या है, इधर बनेगा NH3 पॉजिटिव। तो ये बेसिकली मोर स्टेबल है, क्या है ये, मोर स्टेबल, और बेसिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब कि ये क्या है, मोर बेसिक। अगर मैं NH2 लिया मैंने, और मैंने इधर एक ग्रुप लगा दिया, सपोज दैट एक मैंने कोई अब स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन समझना। अब इधर मैंने ग्रुप लगा दिया और इसने H+ को लोन पेयर दिए, अपने लोन पेयर जैसे ही दिए, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेसिकली NH3 पॉजिटिव, और इधर क्या एक ग्रुप लगा है। देखो बेसिकली कोई भी ग्रुप लगाओ, ये बेसिकली बल्कि ग्रुप है ना, तो अब क्या होगा, ड्यू टू रिपल्सन, अब क्या लगने लगेगा, इसके बीच में रिपल्सन लगने लगेगा, ड्यू टू रिपल्सन। ये प्रोडक्ट कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा, मतलब कि इधर ये क्या होगा, लेस बेसिक। तो बेसिकली स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, अगर बेसिकली इधर H+ देने के बाद, H+ को लोन पेयर देने के बाद, बेसिकली इधर NH3 ये क्या है, बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप आ गया, मतलब इधर रिपल्सन होगा, मतलब रिपल्सन होगा, तो लेस स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, लेस स्टेबल। तो बेसिक स्ट्रेंथ मैं क्या बोल सकता हूँ, इधर लेस बेसिक होगा ये, क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा, लेस बेसिक। तो मैं एक पॉइंट लिख सकता हूँ इधर, अगर मैं लिखना चाहूँ, एक इधर ही ड्यू टू SIP, चलो इधर रब करके लिख दे रहा हूँ। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी, SIP की वजह से क्या होता है, बेसिकली SIP की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, ड्यू टू SIP बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो बेसिकली ये हमारा जो अल्टीमेटली जो हमको चीज समझनी थी, जिसको चीजें समझ में आ गई तो अच्छी बात है, वरना सीधा दे समझ लो कि SIP लग रहा है। अगर बेसिकली अरे यार समझना ही क्या, पूरा तो समझा दिया। SIP की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बेसिकली 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन की क्या होती है, कम होती है। कम का मतलब कम,
ठीक है, तो देखो क्वेश्चन करवा दे रहा हूं इधर। तो बेसिकली क्वेश्चन करो, कंपेयर बेसिसिटी। बेसिकली क्या करना है हमको, बेसिसिटी कंपेयर करना है। NH2CH3 NH2CH3 बेसिकली NH2 बेसिकली 1 डिग्री है ना ये सब एरोमेटिक अमाइन, और इधर CH3 लगा है। और एक और क्वेश्चन करो, चलो ए है, ये बी है, ये सी है, ऑर्डर बताओ। दूसरा 1 डिग्री अमाइन, एरोमेटिक अमाइन ही ले रहा हूं, इधर लगा है NO2, NH2 NO2 C NH2 और बेसिकली NO2। अब बताओ इसमें। तो देखो भैया, सबसे पहले तुमको क्या देखना है, इधर देखो 1 डिग्री है, तो सबसे पहले देखो इधर ग्रुप लगा है, तो इधर क्या लग रहा है, SiP लग रहा है, मतलब कि एक ही बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होने वाली है। सीधी बात, SiP से बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। अब इधर मेटा पोजीशन पर ओनली इंडक्टिव लगता है, प्लस आई, इधर क्या लगेगा, प्लस M और प्लस I लगेगा। तो मतलब C की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस M होती है, तो मतलब C, फिर उसके बाद आएगा B, और SiP की वजह से A की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। अब बेसिकली इसमें भी A B C, देखो इधर SiP लग रहा है, SiP, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम, A की सबसे कम। अब BC में चेक करो, इधर बेसिकली क्या लग रहा है, -I, और इधर क्या लग रहा है, -M और -I, यही तो लग रहा है बेसिकली, -M -I। तो बेसिकली -M ज्यादा, मतलब -M ज्यादा, और बेसिक स्ट्रेंथ में -M गंदी बात। तो मतलब इंडक्टिव से आंसर जाएगा बी, आगे -I से -I लगेगा, फिर -M, क्योंकि माइनस गंदी बात, -I -M गंदी बात होती है बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, तो ये ऑर्डर निकलेगा। तो आई थिंक तुमको SiP समझ में आया होगा। अब SIR और समझ लो, फिर तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा, मतलब अच्छे से तुमको समझ में आ जाएंगी चीज़ें बेसिक स्ट्रेंथ की भी। SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो बेसिकली स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में लगती है, एरोमेटिक अमाइन में। तो अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री दोनों आ जाए तो प्रायोरिटी देनी है 3 डिग्री को एज कम्पेयर टू 2 डिग्री। लेकिन सर होता क्या है, अभी ये तो समझाओ। देखो सपोज दैट NHCH3, चलो एक मिथाइल ले लो, एक मिथाइल ले लिया मैंने, और इधर क्या, एरोमेटिक 2 डिग्री अमाइन है बेसिकली ये। अगर ये H+ को, ये अपना लोन पेयर H+ को देगा, H+ को सपोज दैट इसने एक अपना लोन पेयर दिया, तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, NH2, इधर पॉजिटिव आ जाएगा मिथाइल, यही प्रोडक्ट बनने वाला है। अगर मैं इसका दूसरा फिर से समझा रहा हूँ, NHMe
और फिर से मैंने इधर बेंजीन ऐड कर दी और इधर मैंने एक ग्रुप लगा दिया, कोई भी एक ग्रुप लगा दिया। अब अगर H प्लस को ये बेसिकली इधर बल्कि ग्रुप लग गया तो इधर रिपल्सन होगा। बेसिकली देखो इधर P और P में ओवरलैपिंग इस तरह हो रही थी साइड वाइज। अब इधर बल्कि ग्रुप लगाया जैसे ही मैंने स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस में, बेसिकली क्या हो रहा है, ये सेम ऑर्थो इफेक्ट के जैसा है कि उसमें प्लेन चेंज होता था, इस ग्रुप की वजह से रिपल्सन होगा। और जो देखो इसमें तो इसके साथ रेजोनेंस चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है रेजोनेंस, तो ये उतने इधर क्या चल रहा है, रेजोनेंस। चलो ऐसे समझो तुम, इधर क्या चल रहा है, रेजोनेंस। तो ये उतने आसानी से नहीं देगा H प्लस को, मतलब अपना लोन पेयर। अब इसमें क्या होगा कि जब इधर एक ग्रुप लगा दिया जाएगा बल्कि ग्रुप, तो इसकी प्लेन ऑफ मतलब जो प्लेन होगा बदल जाएगा रिपल्सन की वजह से। अब बेंजीन इस साइड है तो NH Me दूसरे प्लेन में होगी, परपेंडिकुलर। तो अब इधर रेजोनेंस जो हो रहा होगा बेंजीन के साथ ही रेजोनेंस जो कर रहा होगा रेजोनेंस, तो वो रेजोनेंस इफेक्टिव मतलब रेजोनेंस हो ही नहीं रहा होगा क्योंकि आप डिफरेंट प्लेन में चले गए हैं। ये बेसिकली बेंजीन ऐसा समझ लो, बेंजीन रिंग डिफरेंट प्लेन में चली गई तो इधर से रेजोनेंस कट जाता है, जबकि इधर रेजोनेंस लगता रहता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या ये लोन पेयर दे तो देता है, लेकिन आसानी से मतलब मशक्कत करनी पड़ती। रेजोनेंस भी चल रहा है उधर, इधर रेजोनेंस नहीं चल रहा है तो आराम से इधर H प्लस को क्या है अपना लोन पेयर फेंक के देगा कि भाई ले जाओ, एकदम फ्री है हमारा लोन पेयर। तो ये बेसिकली क्या मोर बेसिक इधर प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर प्रोडक्ट भी सेम बनेगा NH2Me, लेकिन इधर जल्दी बनेगा प्रोडक्ट, मतलब ड्यू टू SIP। आप एक स्टार पॉइंट लिख लो इधर, स्टार पॉइंट SIR की वजह से, ड्यू टू SIR बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। इतनी बात याद रखना। और किस केस में, 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में देखना है तुमको। बेसिकली कहाँ देखना है, 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में। अब देखो इसके क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं इसको अच्छे से। चलो तो क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़िया, और फिर खत्म करते हैं। कंपेयर बेसिसिटी। पहला क्वेश्चन, NH Me और इधर एक ग्रुप लगा है, NH Me इधर एक ग्रुप लगा है, NH Me और इधर एक ग्रुप लगा है। ये A है, ये B है, ये C है। देखो इधर देखो, बेसिकली 2 डिग्री अमाइन है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। इधर लिखो 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, ये भी बेसिकली 2 डिग्री है, 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है। अब देखो इधर क्या लग रहा है, SIR स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, मतलब इधर रेजोनेंस को रोक के अपनी बेसिसिटी बढ़ाई जा रही है, मतलब इसका मतलब वो है। और इधर प्लस आई लग रहा है और इधर क्या लग रहा है, +M और +I। तो बेसिकली बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, SIR की वजह से A की सबसे ज़्यादा, फिर +M C की, और फिर सबसे कम इंडक्टिव B। तो ये ऑर्डर निकलने वाला है। दूसरा क्वेश्चन देखो, NH Me NO2, NH Me और इधर NO2, और इधर NH Me और बेसिकली इधर NO2 ग्रुप। अब बेसिकली बताओ ABC में
तो देखो इधर तो SIR लग रहा है 2 डिग्री है, क्योंकि ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री। और इधर SIR लग रहा है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज़्यादा, मतलब एक ही तो सबसे ज़्यादा, एक ही तो SIR की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में। फिर देखो इधर क्या लग रहा है बेसिकली -I, और इधर क्या लग रहा है -M और -I, और इधर लग रहा है -M और -I। तो इसमें बेसिकली 2 डिग्री में इधर मुझे थोड़ी लोचा लग रहा है। हाँ, कुछ लोचा नहीं है। +M की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इधर -I है, इधर -M है, कौन ज़्यादा होगा, B की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी C से, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है +M+I की, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है -I -M के। तो बेसिकली -I वाला एज कम्पेयर टू -M ज़्यादा बेसिक होगा। तो इतनी बात समझ में आई होगी। चलो और क्वेश्चन करते हैं, कंसेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। चलो इस क्वेश्चन में मजा आएगा, तुम गलती करोगे मुझे पता है, भरोसा है मुझे तुम लोगों पर। NMe2, एक और क्वेश्चन लो इधर ही। NMe2, अब बताओ इसमें, ये बेसिकली 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तुम देखोगे इधर 2 जगह SIR लग रहा है, SIR 2 जगह, भैया 2 जगह SIR तो लग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा SIR 3 डिग्री में होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री। ये देख के मत लगा देना कि सर इधर तो 2 जगह SIR लग रहा है, भैया 3 डिग्री का मैंने पहले लिखवाया, पहली लाइन में ही लिखवाया था कि अगर SIR मिल रहा है तो 3 डिग्री में ज़्यादा मिलता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रिपल्सन। अब इसमें 2 डिग्री और 2 डिग्री, इधर 2 डिग्री और 3 डिग्री था, तो 3 डिग्री का ज़्यादा, इधर 2 डिग्री और 2 डिग्री है। अब देखो इधर SIR इधर भी लग रहा है, SIR इधर भी लग रहा है, और इधर एक जगह SIR लग रहा है, हालांकि बल्कि ग्रुप है, ज़्यादा बल्कि है एज कम्पेयर टू दिस, लेकिन इधर 2 जगह लग रहा है, तो दोनों 3 डिग्री है बेसिकली, 3 डिग्री, तो 2 जगह SIR ज़्यादा डोमिनेट करेगा। तो इतनी बात समझ में आई हो। चलो और क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन मेक्स मैन परफेक्ट एंड एज वेल वुमेन्स। क्वेश्चन, NH2OCH3, NH2OCOCH3। क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दम नहीं है, हालांकि मजेदार है। इधर क्या लग रहा है +M और +I, इधर भी क्या लग रहा है +M, इधर की +M ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, -M इधर ज्यादा है, इसका ज्यादा, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसमें देखो ये बेसिकली लोकलाइज है, इसका लोन पेयर देखो डीलोकलाइज है, इधर रेजोनेंस में जा रहा है,
तो लोकलाइज्ड है बेसिकली, लोकलाइज्ड की बेसिक स्ट्रेंथ क्या जो होती है, लोकलाइज्ड की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ये क्या है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, डी लोकलाइज्ड। तो बेसिकली आज का लेक्चर इधर ही हम समाप्त करते हैं। आई थिंक आज का लेक्चर तुमको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और एंजॉय करो। नोट्स बनाते जाना और कुछ नहीं बोलूँगा ज़्यादा। चलो आज इधर ही समाप्त करते हैं। बाय, जय हिंद, टेक केयर।